बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 6 है। फाइंड ए स्क्वायर मालूम करो, बी स्क्वायर मालूम करो, ए प्लस बी मालूम करो, ए माइनस बी मालूम करो, इसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मालूम करो, और लास्ट वन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मालूम करो। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ए स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर बराबर है ए मल्टीप्लाई ए, यानी ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर आता है। तो ए स्क्वायर अपनी जगह पर ए की कीमत क्या है 1023। इसी तरह ए जो मैट्रिक्स है वो भी 1023 लिख दें। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई बार बार आ चुका है और बार बार हम यही कहते हैं, आपको समझाते हैं कि इसमें आपने ये जो फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है ना, इसको आपने पहले इस रो के साथ और फिर इस रो के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका ये होता है कि रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, प्लस लगा दें 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 1 ज़ार 2 लगा दें, फिर प्लस 3 2 ज़ार 6 लगा दें। अब ये फर्स्ट रो कॉलम हमारा हो गया, तो अभी सेकंड कॉलम शुरू करो। तो अब सेकंड कॉलम को पहले इस रो के साथ फिर इस रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 1 0 ज़ार 0 और 0 3 ज़ार 0 और 2 0 ज़ार 0 इंटू 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, हमारे पास आ गया 1 8 0 और 9। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया ए स्क्वायर का, जो वो कहते थे कि आप ए स्क्वायर मालूम करो, तो मेरा ए स्क्वायर फाइंड हो गया। नाउ अभी मैंने बी स्क्वायर मालूम करना है। तो बी स्क्वायर का भी तरीका ये है कि बी मल्टीप्लाई बी, यानी मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अब आप बी स्क्वायर लगाएं बेटा। तो बी जो है मेरे पास वो मैट्रिक्स है 2 0 और 1 -3। ये किताब में गिवन है। अच्छा बेटा, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको 2 मरतबा लिखना है, 2 0 और 1 -3। ठीक है। अब तरीका क्या है कि इस कॉलम को आपने इस रो के साथ और फिर इस रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 0 ज़ार 0। ये रो हो गया। अब सेकेंड रो 0 2 ज़ार 0 और -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा। अब आपने सेकेंड कॉलम को तो 2 1 ज़ार 2 और 3 1 ज़ार 3, फिर 0 1 ज़ार 0 -3 को -3 के साथ करो तो पॉजिटिव 9 आएगा। तो बेटा आपके साथ जो बी स्क्वायर है उसकी कीमत आपके पास आ जाएगी 4 0 -1 एंड 9। तो ये ऊपर आपका ए स्क्वायर हुआ, अभी आपका क्या हुआ, बी स्क्वायर हो गया। अभी जो हमारे साथ है ना, इसमें जो अगला हमारे साथ है वो है ए प्लस बी और ए माइनस बी मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, जमा करना है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 0 और दूसरा है 2 3, इसका रो है। इसी तरह प्लस लगा के मैट्रिक्स बी जो है वो हमारे पास है 2 0 और 1 -3, ये हमारे साथ दूसरा मैट्रिक्स हो गया। जब दो मैट्रिक्स हो गए बेटा, तो अब आपने क्या करना है, इनको आपने जमा करना है। तो 1 और 2 जमा होगा, आंसर हो जाएगा 3। फिर 2 और 0 जमा होगा, आंसर होगा 2। फिर 0 और 1 जमा होगा, आंसर होगा 1। फिर 3 -3 जमा होगा, आंसर होगा 0। तो इस तरीके से मेरे साथ a प्लस बी मालूम हो गया। अब उसके बाद जो है नंबर आता है किसका, a माइनस बी का। तो अभी मैं जो है a माइनस बी आपको मालूम करवाता हूँ। तो ये माइनस बी, सबसे पहले a लगा दें 1 0 2 3 और अब की बार माइनस लगा दो 2 1 एंड 0 -3। तो देखो बेटा a माइनस बी जी, तो ये पहला फर्स्ट एलिमेंट है 1, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2, लेकिन 2 से पहले क्या है माइनस। तो फर्स्ट को जब फर्स्ट के साथ लेंगे तो साथ में उसका सिंबल भी लगाएंगे। जिस तरह प्लस में हम प्लस लगाते हैं ना, तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो, तो 1 -2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 -0 हो जाएगा। इसी तरह 0 -1 हो जाएगा।
और ये 3 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो a माइनस बी ये बेटा आपका हो गया -1 2 -1 एंड 6, तो ये भी आपका हो गया। अभी हम करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चले a प्लस बी इंटू a माइनस बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो a प्लस बी अगर आप ऊपर देखो तो आपके पास है 3 1 और 2 0 है, और जो a माइनस बी है जो अभी आपके पास आ गया तो -1 2 और -1 6 है आपके पास। अगेन यहाँ पर बेटा आप नहीं करना है कि ये जो कॉलम है इसको सबसे पहले इस रो के साथ और फिर इस रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये हो जाएगा 3 1 3 -3, 2 1 2 प्लस 2, फिर 2 1 2 -2, 0 2 0 तो 0। अब इसके साथ करो तो 3 1 3 -3 और 6 1 6, फिर 2 1 -2 और 0 के साथ करो तो 0 आएगा। तो इसका आंसर जो है ना बेटा वो आ जाएगा -1 -2 और 3 एंड -2, ये आ गया आपका आंसर। अब a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर बहुत आसान है। आपने जो a स्क्वायर मालूम किया था वो क्या था, वो आपके पास था 1 8 और 0 9, ये लगा दो, माइनस जो b आपने मालूम किया था वो आपके साथ क्या था, वो था 4 -1 और 0 और 9, ये आपके पास था। तो अब इन दोनों को एक दूसरे से क्या करो, माइनस करो। तो मैं माइनस करता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 1 -4, फिर 8 -0, फिर इसी तरह 0 + 1 और 9 माइनस क्या हो जाएगा, 9 - 9 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें बेटा इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3, और 8 और 0 से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जनाब यारी 8, और इसके बाद आता है 1 और 9 - 0। तो ये आपका लास्ट आंसर था जो कि फाइंड हो गया है। तो ये a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर भी फाइंड हुआ, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी भी फाइंड हुआ, सिंपल a माइनस बी और सिंपल a प्लस बी भी फाइंड हुआ, इस तरफ पर आपका b स्क्वायर भी फाइंड हुआ, और इस तरफ ऊपर आपका a स्क्वायर भी हुआ, और ऊपर जितने कैटेगरीज थे जो उन्होंने एक मांगे थे कि आपने सॉल्व करना है वो सारे हमने हल कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।